ये तारीकी के रखवाले हैं, इन्हें रोको वरना हम नहीं बच सकेंगे। एलिसिया ने जल्दी से सोचा, काश मेरे पास रोशनी की तलवार होती। अचानक उसके हाथ में चमकती हुई सुनहरी तलवार आ गई। उसने हिम्मत करके तलवार चलाई और साये धुआं बनकर बिखर गए। एलिसिया और परी धुएं से लड़कर एक खुफिया झील के पास पहुंचे, जिसके दरमियान एक शानदार महल था। मगर उसके दरवाजे पर एक लंबा पथरीला मुजस्मा खड़ा था, जो जिंदा था। मुजस्समा गरजा और बोला, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो मेरी पहेली का जवाब दे। एलिसिया ने कहा, पूछो जो भी पूछना चाहते हो, लेकिन जल्दी करो। मुजस्समे ने कहा, बताओ वो कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारी तो है, लेकिन काम वो दूसरों के आती है। एलिसिया जवाब जानती थी। वो जल्दी से बोली, मेरा नाम। मुजस्समे की आंखें चमकी और दरवाजा खुल गया। महल के अंदर एक शानदार हाल में एलिसिया ने एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल देखा, जिससे पूरी दुनिया की रोशनी जुड़ी हुई थी। जैसे ही वो उसके करीब गई, पीछे से एक गहरी गर्ज सुनाई दी। ये क्रिस्टल मेरा है। सायादार मखलूक ने चीख मारी। वो पहले से भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो चुका था। एलिसिया को एहसास हुआ कि अगर ये मखलूक क्रिस्टल चुरा ले तो ये दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। एलिसिया को आइडिया आया और उसने जल्दी से सोचा, ये रोशनी मेरी हिम्मत की तरह है। जितनी आजमाइश होगी उतनी ही रोशन होगी। अचानक क्रिस्टल की रोशनी फैल गई और एलिसिया की तलवार आग की तरह चमकने लगी। उसने पूरी ताकत से वार किया और साया चीखते हुए हवा में तहलील हो गया। साये के खत्म होते ही दुनिया में रोशनी लौट आई। परिंदे खुशी से चहचहाने लगे, दरख्त मजीद चमकने लगे और परी एलिसिया की बहादुरी पर मुस्कुराई। परी खुशी से बोली, तुमने इस दुनिया को बचा लिया। अचानक आईना एलिसिया के सामने नमूदार हो गया। वो जान गई कि अब उसे वापस जाना होगा। उसने आखिरी बार जादुई दुनिया को देखा और आईने में कदम रख दिया। जब उसने आंखें खोली, वो फिर से पुरानी हवेली में थी और हाथ में वही आईना था। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ एक आईना नहीं बल्कि एक राज था, जो सिर्फ उनके लिए खुलता है जो खौफ पर काबू पाना जानते हैं।